दिन धान खरीदी बढ़ा दिए हैं, लेकिन इस पर श्रेय की राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रही कि हम आंदोलन किए, किसानों के लिए काम किए, इसलिए भाजपा की सरकार को मुख्यमंत्री जी अनवरत इस बात को जानते हैं, समझते हैं। बहुत सारी कार्यवाहियां इस बार इसलिए भी हुई हैं जो धान की खरीदी की प्रक्रिया में गलत करते रहते हैं उन लोगों पर। अभी 2 दिन बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और वो निर्णय पूरी ही बात का करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किसान को कोई भी परेशानी शेष रह जाएगी। लेकिन श्रेय ले रहे हैं सर, ये श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। आभार व्यक्त किया है कि 2 दिन का समय इसमें बढ़ाई गई, लेकिन चेतावनी भी दी है कि इस बार जो है किसी भी तरह के धान खरीदी के आंकड़े में बाजीगरी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर से कांग्रेस मुखर होगी। श्रेय ले रहे हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जनता के साथ कोई लेन देन नहीं है। अपने मसलों पर वो आगे रहती है, अपने मसलों पर सोचते रहती है। किसानों के धान की खरीदी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिया। सर, आज ममता बनर्जी पहुंच जाएंगी एसआईआर को लेकर जो मामला चल रहा है उसको लेकर। न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, परंतु ममता बनर्जी ये बताए कि घुसपैठियों को संरक्षण कब तक देंगे, और घुसपैठियों के नाम अगर कट रहे हैं तो ममता बनर्जी क्यों परेशान है। सिर्फ घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं इसलिए वो इसका सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, दिल्ली जाकर विरोध कर रहे हैं। ये देश के साथ न्याय नहीं है, देश के दूसरे क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं है। आज रायपुर में भी हम जब घुसपैठिया पकड़ते हैं तो वो बंगाल के किसी एक जिले से अपना डॉक्यूमेंट बनाकर आया होता है। तो अगर यहाँ भी घुसपैठिया आ रहा है तो उसका कारण बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। अपने उस सरकार को कैसे भी बचाने के लिए, अपने उस घुसपैठिए वाले वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी ये कर रही हैं। मार्च को जो है कुछ ही महीने जो है शेष रह चुके, अभी फरवरी आज उसी दिन शेष है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा है और नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी बैठक हो जाएगी, हाई लेवल नेशनल। क्या लगता है माने इसके कितने करीब है, इस विषय पर भी चर्चा होगी? मैं सोचता हूं कि 15% भूभाग और 15% ही लगभग सशस्त्र बल नक्सलियों का शेष है, और उस पर भी काम करने के लिए हमारे बहुत से चैनल समानांतर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि सबका पुनर्वास हो जाए। केंद्र की सरकार नहीं चाहती एक गोली चलाना, और राज्य की सरकार भी एक गोली चलाना नहीं चाहती है। पुनर्वास एक अच्छी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो वापस आ भी रहे हैं, और शेष जो है उसके लिए भी बहुत स्पष्टता है कि सशस्त्र बल अपना काम करेंगे और जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाए। सर, पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि हम भारत अमेरिका समझौता हुआ है उस पर संसद में जिक्र करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरीके से पैदा हो रही है चीजें, वहाँ पे जो डिबेट्स हो रहे हैं उसमें वो कर नहीं पा रहे हैं उस चीज को, बातचीत। निसंदेह ऐसा ही है। मैं आपसे पहले भी कहा मैंने कि राहुल गांधी जी और उनकी पूरी टीम वो पूरी कोशिश ये करते हैं कि संसद पे कोई बहस ना हो सके, संसद पे कोई चर्चा ना हो सके। अपनी बात उनको जो करनी है वो विषय से अलग, समय से अलग सब कुछ करना चाहते हैं। तो उनको बड़ी स्पष्टता से फिर से कहूँ, ये बात याद रखनी चाहिए कि वो भारत का महान संसद है, वो गांधी परिवार की प्रॉपर्टी कांग्रेस नहीं है।